गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हमने एक आरपीएससी के लिए जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस शुरू की हैं। इन क्लासों के अंदर आपको इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट एंड हिस्ट्री, कला संस्कृति, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एंड ज्योग्राफी की आप एकदम निःशुल्क क्लासें प्राप्त करेंगे। इसी सीरीज की यदि आगे बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री का भी एक जो पार्ट होता है जो सब बताए होती हैं। आरपीएससी के फर्स्ट पेपर में जो 4 सभ्यताओं का जिक्र किया गया है उनमें सबसे पहला आपका कालीबंगा है। तो चलिए कालीबंगा को शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी की एक सभ्यता थी जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो वो होता है काले रंग की चिड़िया। और ये वर्तमान में सरस्वती नदी जो कि घग्गर नदी के नाम से भी जानी जाती है उसके किनारे पर स्थित है। जैसे कि शुरुआत में बताया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और यही एक पहला एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक कब्रगाह प्राप्त हुई है, यानी उस समय पहले लोग मृत व्यक्ति को दबाते थे, कब्र के अंदर उसको दाब देते थे। और ये एक मत्र सत्तात्मक सभ्यता है और ये कांस्य युगीन सभ्यता से संस्कृत है, यानी इसके अंदर कांसा और तांबा बहुत ही प्रचलन मात्रा में था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब अगर इसकी बात कर ली जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। लेकिन यहाँ पर एक मिसमैच पॉइंट है, वो ये है कि जो राजस्थान बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, वो इसको 1951 में मानता है। हालांकि हम इसके आंसर को 1951 ही मानेंगे क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड की जो क्लासेस होती हैं उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर यही जिक्र दिया हुआ है। इस स्थल की जो खुदाई की यदि बात करें तो बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से 1969 के अंदर इसकी करवाई। और यहाँ पर क्या है कि एकमात्र लकड़ी की नाली जो होती है ना, जैसे मान लो पानी की निकासी या ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, बारिश का पानी लगा लो या वैसे लगा लो, उसको निकालने के लिए जिस लकड़ी का यूज किया जाता था, लकड़ी की नाली, वो इसी के अंदर मिलती है आपको। और सटवट पिगट के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। इसके अंदर एक शब्द आप देख रहे हैं, संभवतः ये खोज के ऊपर आधारित है, इसका प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। और यही बात डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो भी तीसरी राजधानी थी, परंतु दोनों में थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी है। वो ये है कि जो सटवट पिगट थे वो इसको हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताते थे और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अंदर कालीबंगा को बहुधान्य क्षेत्र कहा गया है। बहुधान्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वह क्षेत्र जहाँ जो धन धान्य से भरपूर हो। जैसे हरियाणा के बारे में भी ये प्रचलित है, हरियाणा को भी बहुधान्य प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी राखी गढ़ी सभ्यता, बनावली, कुनाल, रतिया, आदमपुर, वहाँ से ऐसी सभ्यताएं सिमिलर टाइम की जो प्राप्त हुई हैं, तो वहाँ भी बहुधान्य प्रदेश इसको कहा गया है। इसी फेज में हम आगे चलते हैं। यदि कालीबंगा के पतन का प्रमुख कारण का पता किया जाए तो ये प्राकृतिक नेचुरल इफेक्ट के द्वारा ये पूरी तरह से सभ्यता नष्ट हो गई थी। भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं और साल 2009 में कालीबंगा सभ्यता को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया है। कालीबंगा की खुदाई में विश्व का सबसे प्राचीन हल से जुते हुए खेत का मिलना, जले हुए चावल का साक्ष्य मिलना, यज्ञ की वेदियां यानी हवन कुंड मिलना, ये भी एक इस बात की निशानी है कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है। कालीबंगा जो नगर था उसके भवन निर्माण की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है और कवेलू का प्रयोग भी इस सभ्यता में ये शो करता है कि ये जो सभ्यता है व्यावसायिक रूप से फली फूली नहीं थी, यानी यहाँ के लोग गरीब ही थे। जो कवेलू होता है वो छत ढकने के लिए मिट्टी के बनाए जाते हैं। कालीबंगा की खुदाई में धातु के रूप में सबसे ज्यादा कांस्य मिला है और ताम्र होने के साक्ष्य मिले हैं, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाने का प्रमाण मिला है, जैसे कि आजकल हम साल में 2 फसलें उगाते हैं, जिसे वर्ग जालाग पद्धति या ग्रिड पैटर्न पर आधारित खेती भी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता है। देखो राजस्थान के अंदर बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जैसे गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट, इस प्रकार से जो मेन सभ्यताएं हैं, है ना। तो उनमें सबसे यदि पुरानी सभ्यता की हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है। कार्बन 14 डेटिंग जो पैटर्न है, पद्धति है, उसके आधार पर इसकी डेट 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो विश्व में जुते हुए खेत का पहला प्रमाण है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जुते हुए खेत का पहला प्रमाण जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। अब इसका एक डीप क्वेश्चन ये बन सकता है कि कालीबंगा के अंदर विश्व में जुते हुए खेत का पहला जो प्रमाण मिला है वो किस हिस्से में या कैसे मिला है।
तो इस क्षेत्र के परकोटे के बाहर, यानी जहां पर ये शहर या गांव बसा हुआ था उसके बाहर की साइड, ऐसा नहीं है कि गांव के बिल्कुल ही पास में हो या अंदर हो। आगे यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एक सैंधव लिपि से युक्त मृद पात्र पर लिपि की ओवरलैपिंग जो है उसने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि ये जो लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आजकल जो हम लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और जो दरवाजे होते हैं उसके अंदर सुराख किया हुआ है, होल किया हुआ है, और मुद्रा के ऊपर व्याघ्र का अंकन होना भी सबसे पहला इसी स्थल पर प्राप्त हुआ था। और धर्म की यदि बात की जाए तो जैसा कि अग्निवेदिया या अग्नि कुंड या हवन कुंड का मिलना इस बात को शो करता है कि भाई यहाँ पर धर्म पूरी तरह से विस्तृत था। इसकी जो लिपियाँ हैं उसके यदि बारे में बात करें तो उससे पहले बता दें कि एक 1.5 स्तरीय नगर है और सबसे बड़ा अक्षर यहीं से प्राप्त हुआ था। इसकी जो लिपियाँ हैं वो हैं बोस्ट्रोफिडन, भावचितात्मक, सर्पाकार और दाएं से बाएं लिखना तथा बाएं से दाएं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि मोहरे प्राप्त हुई है, कालीबंगा में ईंटों का छिड़ांकन पाया गया है। इसके अंदर कच्ची ईंटों के मकान पाए गए। यदि ईंटों का आप रेशियो निकालते हो, उसका आकार साइज निकालते हो तो 10 सेंटीमीटर तो मोटाई है, लंबाई 23 से 40 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है। आज की क्लास में आपने देखा कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सारी ये बातें पूरी होगी, लेकिन कुछ 2-3 मेन पॉइंट है वो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे पंडाला, पंडाला क्या होता है? ये जो कालीबंगा सभ्यता थी इस समय जो कच्चे मकान थे, आपको पता है कि कच्चे मकान थे कच्ची ईंटों के, उनमें यदि बारिश का पानी होता था या घर के अंदर का यूज किया हुआ पानी था, उसको निकालने के लिए जिस पात की नाली या पंडाल या लकड़ी की नाली जो होती थी उसका यूज करते थे उस पानी को निकालने के लिए, उस नाली को हम कहते थे पंडाला। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर ईंटों का जिक्र हुआ है, कच्ची ईंटों का, तो एक किला भी है बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वो भी ईंटों से ही बना हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से 3 प्रकार की समाधान पद्धतियों का साक्ष्य हमें मिला है: पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और प्रतीकात्मक स्वाधिकरण। और कालीबंगा में एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई है जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया है, 1985-86 में किया था। और इसका क्या काम है? कालीबंगा से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, चाहे मृद भांड लगा लो, सिक्के लगा लो, या कुछ कोई भी चीज़ जो अवशेष हैं वो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बता देना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस आपका राजस्थान जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का है, जिसके अंदर जीके का आपका 75 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स का आएगा, वो पूरा मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको करवाऊंगा विद फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा भी आपको सिंगल नहीं लगेगा। यदि आपके कमेंट्स मिलते हैं कि पीडीएफ, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको यहीं की यहीं अवेलेबल करवा दूंगा बाद में एडिट करके। और साथ साथ में क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर के भी आप फ्री में नोट्स प्राप्त करेंगे। कल से इंग्लिश लिटरेचर की आपको क्लास विधिवत मिलेंगी, रोजाना एक क्लास आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आज कालीबंगा करवाया है, कल आहड़, बैराट और गणेश और सभ्यता हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। ये एक टॉपिक इसलिए लिया गया, ये रिस्पॉन्स देखने के लिए लिया गया है कि भाई यदि पॉजिटिव वे मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे हम इसको कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको लगे कि ज़रा सा भी आपको नॉलेज मिली है इसके अंदर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप इसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें प्राप्त करने वाले हैं। थैंक यू फॉर द डे।